मालेगांव शहर की महासभा कारपोरेशन की बगैर किसी इख्तिलाफ के साथी निहाल अहमद का नाम देने का काम किया है। इस शहर में हज ट्रेनिंग सेंटर किसने 2014 से 2019 का वो असेंबली का वक्त कि जब इस्लाम और पैगंबर इस्लाम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, ये मर्दे मुजाहिद यूथ इजलास है, यानी नौजवानों को जोड़ा गया है। तो आज की इस महफिल में एक नौजवान मुकर्रिर जो मेमन बिरादरी से आते हैं, अली जनाब रिजवान मेमन साहब, आप जोरदार तालियों से उनका इस्तेमाल करें, वो यहाँ पर अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। जी जी, हमने खोया है उसको भूल जाना चाहिए, आरज़ू का फिर नया पौधा लगाना चाहिए, मशवरा देता है नन्ही चूंटियों का इत्तेहाद, एक मरकज पे फिर हमें लौट आना चाहिए। डाइस पर मौजूद कायदे नस्ल नौ आसिफ शेख रशीद साहब, शहर अजीज की बासर शख्सियात और इस यूथ अजलास में उमड़ते हुए सैलाब की तरह आए हुए मेरे तमाम नौजवान साथियों, आज ये यूथ का अजलास मुनक्किद हुआ। नौजवान ये हर कौम का सरमाया होता है, हर कौम का असासा होता है, और किसी भी कौम की अक्कासी करने के लिए उस कौम के रहबर, उल्मा, अकाबरीन और सियासी रहनुमाओं के काम ये साबित करते हैं कि वो कौम क्या है। मालेगांव शहर जो मुस्लिम शनाख्त का शहर है, मेरा ऐसा मानना है कि इस मुस्लिम शनाख्त को कायम करने में खानवादे शेख रशीद ने एक अहम किरदार अदा किया है। उसका जीता जागता सबूत है कि जब कायदे नस्ल नव आसिफ शेख रशीद साहब एमएलए थे और उन्होंने मालेगांव शहर का दिल कह जाने वाले आगरा रोड पर फ्लाई ओवर ब्रिज की मंजूरी लाई, तो उसे बानिए तबलीग हिंदुस्तान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम देने का काम किया है। मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को मुजाहिद आजादी मौलाना अबुल कलाम आजाद भवन देने का काम किया है। मालेगांव शहर की महासभा कॉरपोरेशन की बगैर किसी इख्तिलाफ के साथी निहाल अहमद का नाम देने का काम किया है। इस शहर में हज ट्रेनिंग सेंटर किसने बनाया? इस शहर में सूबे महाराष्ट्र का सबसे पहला उर्दू घर अगर बना है तो वह आसिफ शेख रशीद की कामयाब नुमाइंदगी का सिमरा है। शेख रशीद साहब ने अपने दौर इख्तिदार में इस शहर को हारून अंसारी हॉस्पिटल जैसा तोहफा दिया, इस शहर को कुसुम्बा रोड और आगरा रोड जैसी सड़कें दी। बेशुमार काम खानवादे शेख रशीद के इस शहर में रहे हैं। मुझे मुख्तसर बोलने का हुक्म है, इसलिए कि दिगर मुकर्रिरीन भी है। एक अपील करना चाहूंगा, बोलने के और बहुत मौके आएंगे, इंशाअल्लाह हम बोलेंगे। ये वक्त है कि आओ हम अवामी वोटों की ताकत से आसिफ शेख के बाजुओं को मजबूत करें। ऐ नौजवानों, अब वो वक्त आ गया है कि हम अपनी जिम्मेदारी को अदा करें। हमें ऐवान असेंबली में ऐसा नुमाइंदा भेजना है जो फिरका परस्तों की आंखों में आंख डालने की हिम्मत भी रखता हो और अपने मुतालबात मनवाने का हौसला भी रखता हो। वरना देख लो 2014 से 2019 का वो असेंबली का वक्त कि जब इस्लाम और पैगंबर इस्लाम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, ये मर्दे मुजाहिद आसिफ शेख रशीद था जिन्होंने उस गुस्ताखों को जवाब दिया। मैदान से लेकर ऐवान तक जवाब देने वाला कोई था तो वो आसिफ शेख रशीद था। आपका नुमाइंदा, हमारा नुमाइंदा, अब वापस उस नुमाइंदे को ऐवान असेंबली में भेजना है। और सही मानों में ये वही नुमाइंदा है जो फिरका परस्तों की आंखों में आग डाल करके अपनी बातें मनवा सकता है। क्या आप सब मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हैं तो अपने हाथों को उठाकर बता दे कि हम शेख आसिफ का साथ देने जा रहे हैं। हाथों में हाथ दो, आसिफ शेख का साथ दो, हाथों में हाथ दो, आसिफ शेख का साथ दो।
इसी अपील के साथ मैं अपनी छोटी सी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।